यहाँ क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि साउंड वेव कैसे स्टेप बाय स्टेप ईयर के थ्रू ट्रैवल करके ब्रेन तक मीनिंगफुल सिग्नल बन जाती है। साथ ही आपको ईयर का लेबल्ड डायग्राम बनाना है और कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स का रोल क्लियरली लिखना है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलिए बिग पिक्चर समझ लेते हैं। ईयर का मेन काम है साउंड एनर्जी को कलेक्ट करना, उसको वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करना, फिर उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करके इनर ईयर तक भेजना और फाइनली उन्हें इलेक्ट्रिकल नर्व सिग्नल्स में बदल देना जिसे ब्रेन इंटरप्रेट कर सके। सबसे पहले साउंड वेव्स आउटर ईयर में एंटर करती हैं। पिन्ना और ईयर कनाल का रोल सिंपल है, साउंड को कैच करके ईयर कनाल से अंदर डायरेक्ट करना ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो और वेव्स सीधा ईयरड्रम तक पहुंच जाएं। अब की मोमेंट है ईयरड्रम। साउंड वेव्स जब ईयरड्रम को हिट करती हैं, ईयरड्रम सेम पैटर्न में वाइब्रेट करता है। सोचिए ईयरड्रम एक थिन मेम्ब्रेन है जो एयर वाइब्रेशन को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। इससे नेक्स्ट पार्ट्स को मूवमेंट मिलता है जिसको वो आगे पास करते हैं। ईयरड्रम की वाइब्रेशन को मिडल ईयर के 3 बोन्स आगे कैरी करती हैं। इनका काम सिर्फ पास करना नहीं, एम्पलीफाई करना भी होता है। क्यों? क्योंकि आउटर ईयर में मीडियम एयर है और इनर ईयर में फ्लूइड को मूव करने के लिए स्ट्रॉन्गर पुश चाहिए, तो ऑसिकल्स वाइब्रेशंस को बूस्ट कर देते हैं। अब इन 3 बोन्स का इंडिविजुअल रोल क्लियर करते हैं। हैमर ईयरड्रम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो यही वाइब्रेशन पिक करता है। एनविल बीच का ब्रिज है जो हैमर से मोशन लेके स्टिरअप तक स्मूथली ट्रांसफर करता है। स्टिरअप लास्ट बोन है जो ओवल विंडो पर पुश करता है और यही पुश इनर एयर के फ्लूइड में वेव स्टार्ट कर देता है। अब आते हैं कॉक्लिया पर, जो एक्चुअल कन्वर्जन का पावर हाउस है। कॉक्लिया एक स्पाइरल फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है। जब स्टिरअप ओवर विंडो को पुश करता है ना, कॉक्लिया के फ्लूइड में वेव्स बनती हैं। ये वेव्स हेयर सेल्स को बेंड करती हैं और यही हेयर सेल्स मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसड्यूसर जैसा काम है। फाइनली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन इन सिग्नल्स को डिकोड करके हमें पिच, लाउडनेस और साउंड का मीनिंग समझाता है। इस पॉइंट पर साउंड वेव नहीं होती बल्कि इन्फॉर्मेशन होती है। अब एक क्विक रिकैप ताकि रोल्स एग्जाम स्टाइल क्रिस्प हो जाए। ईयरड्रम वाइब्रेशन बनाता है, हैमर एनविल स्टिरअप उस वाइब्रेशन को कैरी और एम्पलीफाई करते हैं और कॉक्लिया उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल कोड में कन्वर्ट करता है। ये सीक्वेंस याद रहेगा तो पूरा आंसर स्ट्रक्चर्ड बन जाएगा। डायग्राम के लिए आप एक सिंपल साइड व्यू ईयर बना सकते हैं। लेबल्स क्लियर रखो क्योंकि डायग्राम के मार्क्स तभी मिलते हैं जब पार्ट्स प्रॉपर्ली नेम्ड हों। आउटर ईयर से स्टार्ट करके इनर ईयर तक एरोज से पाथ दिखाना भी हेल्पफुल होता है।